फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारी हुई तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ फ्रांस पे नहीं पड़ा, फ्रांस पे तो पड़ा ही पड़ा पर पूरे यूरोप पर पड़ा। 1789 में फ्रांस पे राजा राज करता था और राजाओं को मोनार्की कहते हैं, मतलब कि उसके पास ही सारी पावर थी, वही सब कुछ करता था। लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था, कोई पावर नहीं थी। जब 1789 में लोगों ने रेवोल्यूशन करी तो कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले। जो पावर थी के हाथ में जो पावर थी वो कॉमन सिटीजन्स के हाथ में आ गई। क्योंकि यूनिटी के लिए कुछ आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करे गए, जैसे ला पैत्र और ला सिटी, और जिनका मतलब है दा फादरलैंड और दा सिटीजन, मतलब पितृभूमि। एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस हुआ, रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को हटा दिया, ट्राई कलर फ्लैग आने लगा जिसमें 3 कलर थे। फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, नेशनल एंथम बने और शपथें ली गई। स्टेट जनरल को लोगों के द्वारा इलेक्ट कर दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को हटा दिया गया। ये कुछ चेंजेस थे जो आए, जिससे लोगों को एकदम खुशी आ गई और डेमोक्रेसी आ गई यूरोप में। बट हुआ क्या, लोगों ने सोचा हमने तो आज़ादी ले लिया, पूरे यूरोप को आज़ादी दिलाएंगे। आज़ादी दिलाने का काम कर रहे थे फ्रांस आर्मी, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट था। वो फ्रांस का एम्परर था जिसने 1804 में सिविल कोड लाया फ्रांस में, जिसके अंदर था नेपोलियन कोड भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ थी और राइट टू प्रॉपर्टी थी। फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिटी सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया गया, वेट और मेजरमेंट को एक कर दिया गया और गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को भी हटा दिया गया। इसके बाद तो लोग फूल नहीं समा रहे थे और एकदम खुश हो गए। बट ये खुशी होना उनकी ज़्यादा देर रही नहीं, क्योंकि ना मतलब देखो हुआ क्या, नेपोलियन ना मतलब इतना अच्छा इंसान बन गया था लोगों के सामने। इनफैक्ट लोग ना उनको पता क्या कहने लगे कि नेपोलियन है हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी। मतलब कि देखो ये इसलिए उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जहाँ भी जाता था वहाँ पे लिबर्टी आती थी, जिस भी कंट्री में जाता था। पर ये खुशी तो ज़्यादा दिन रही नहीं, लोगों को उसकी असलियत पता चल गई कि ये हमको कोई लिबर्टी नहीं दिला रहा, ये तो हम पे डोमिनेशन कर रहा है। मतलब कि वो हमको आज़ादी दिला रहा है, मतलब कि देखो वो लिबर्टी तो ला रहा था जिस भी कंट्री में जा रहा था, बट खुद सेटअप, मतलब उधर खुद की आर्मी को सेटअप कर दे रहा था, खुद का रूल चला दे रहा था। तो जिसकी मदद से, जिसकी वजह से, इसी उसके कारनामों की वजह से कुछ उसके ड्रॉबैक्स देखने के मिले, जैसे कि लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप और फोर्स रिक्रूटमेंट। मतलब कि वो लोगों को फ्रांस आर्मी में भर्ती कर रहा था। वो ये सोचता था कि मैं पूरे यूरोप को अपने अंडर कर लूँगा ताकि मैं जीत जाऊँ, और यही था इसमें, और कुछ नहीं था। गंदे गंदे काम करे, इसलिए वो बाद में हार भी गया था एक वॉर में।